हाय, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेकोरेटर की डेफिनेशन क्या है और उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम कुछ कंपनी इंसाइट्स देखेंगे एंड लेटर ऑन कुछ अदर एग्जाम्पल देखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं डेकोरेटर की डेफिनेशन क्या है। डेकोरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है? डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट अलाउ यू टू मॉडिफाई अनदर फंक्शन। यानी डेकोरेटर एक खुद फंक्शन होता है जो मॉडिफाई करता है किसी अनदर फंक्शन को या फिर मेथड को विदाउट मॉडिफाइंग इट्स एक्चुअल कोड। यानी जिस फंक्शन को मॉडिफाई करता है उसके कोड में हम कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, बट वो उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर देता है। ये मॉडिफाई कैसे करता है, सेकंड लाइन हमारी बताती है। इट टेक्स अ फंक्शन एज आर्गूमेंट। ये एक फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट लेता है एंड रिटर्न करता है अनदर फंक्शन। ठीक, तो आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से डेफिनेशन को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है से नाम का और ये कुछ प्रिंट करा रहा है, प्रिंट करा रहा है, मान लीजिए हेलो प्रिंट करा रहा है। ठीक, हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए हेलो प्रिंट करा रहा है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये हेलो प्रिंट कराने से पहले फंक्शन कुछ और टेक्स्ट प्रिंट कराए, बट वो कैसे हो कोडिंग में, इस फंक्शन में हम कुछ चेंजेस ना करें और वो हेलो प्रिंट कराने के पहले कुछ टेक्स्ट और प्रिंट कराए। तो उसको हम कैसे करेंगे? डेकोरेटर की कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर इज ए फंक्शन। डेकोरेटर खुद एक फंक्शन होता है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, मान लीजिए डेकोरेट नाम का फंक्शन बनाते हैं और यह क्या करता है? इट टेक्स अ फंक्शन एज आर्गूमेंट। एक फंक्शन को एज आर्गूमेंट लेता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है? एक इनर फंक्शन इसमें बनेगा। ठीक, इनर फंक्शन बनेगा। यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, डेकोरेट का नाम भी कुछ भी दे सकते हो, इनर का नाम भी कुछ दे सकते हो। ठीक, और ये क्या करेगा? प्रिंट कराएगा। जो आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप प्रिंट करा दीजिए। मान लीजिए प्रिंट करा दीजिए बिफोर सेइंग हेलो। ठीक, उसके बाद आप जो ये फंक्शन एज ए आर्गूमेंट लिए हो, आप इसको यहाँ पर कॉल करिए, इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए और उसके बाद हम रिटर्न करा देते हैं जो हमारा इनर फंक्शन है। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है? रिटर्न अनदर फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है। डेकोरेटर हमारा एक फंक्शन है जो एक दूसरे फंक्शन को एज आर्गूमेंट लिया है एंड इनसाइड दैट फंक्शन वो क्या किया है? कुछ फंक्शनैलिटी मॉडिफाई किया है और एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर दिया है। यही हमारी डेफिनेशन करती है। तो ये हमारा डेकोरेटर फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर हम डेकोरेटर फंक्शन को डिफाइन कर दिए। अभी आप प्रोग्राम को अगर रन कराते हैं तो देखेंगे कि अभी हमारी कुछ फंक्शनैलिटी मॉडिफाई नहीं होगी। एक बार प्रोग्राम को रन करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी भी ये हेलो प्रिंट करा रहा है। ठीक, क्यों हेलो ही प्रिंट करा रहा है? क्योंकि अभी हम फंक्शन को बस डिफाइन किए हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को डेकोरेट करना पड़ेगा। डेकोरेट हम कैसे करते हैं? एट द रेट लगाते हैं और यहाँ पर जो आप फंक्शन डिफाइन किए हो उस फंक्शन को यहाँ पर अटैच ऑन करते हैं। तो अब ये से नाम का फंक्शन जो हमारा है मॉडिफाई हो गया है। अगर हम प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं, देखते हैं, ये देखिए बिफोर सेइंग हेलो पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद हेलो प्रिंट हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हो गया। ठीक, अब ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपके
कुछ बने बनाए फंक्शंस रहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने से नाम का फंक्शन बनाया है, वैसे बहुत सारे फंक्शंस बने रहते हैं। अब मान लीजिए इस फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है, यानी इसकी कुछ फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, तो आप इस कोड को चेंज तो नहीं कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन बहुत सारी फाइल होती है, एक लंबे प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ यूज हुआ होगा, इसको चेंज करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट आपका क्रैश हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक अपना फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शनैलिटी को यहाँ पर डेकोरेट कर देते हैं, जिससे ना इसकी फंक्शनैलिटी में, इसके कोड में कुछ चेंज होता है, बट आपकी फंक्शनैलिटी ऐड ऑन हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ हमारी कंपनी इनसाइट्स थी। बट अभी क्या है कि हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझे हैं। अब आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और कुछ और डेकोरेटर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं और हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन को भी क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपका एक फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन है। ठीक, और ये कुछ आर्गुमेंट ले रहा है और इसका ऐड ये दे रहा है। ठीक, ऐड 2 नंबर को ही ऐड कर रहा है, 3 5। ठीक, अब आप क्या चाहते हो कि हम इसको प्रिंट करा देते हैं, जिससे आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिख जाए। अब आप क्या चाहते हो कि इस फंक्शन को जब ये ऐड करके रिटर्न कर रहा है, इससे पहले हम कुछ आर कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम मान लीजिए एक मैसेज नाम का डेकोरेटर बनाते हैं और ये एज ए फंक्शन आर्गुमेंट लेगा। आप जब भी कोई डेकोरेटर का एक अच्छा सा एग्जांपल देखोगे, तो मतलब वो क्या करता है, यहाँ पर रैपर नाम का फंक्शन बनाया रहता है और उसमें क्या करता है, एक स्टार ARGS एंड डबल स्टार कीवर्ड ARGS, 2 आर्गुमेंट लिए रहता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि आई एम गोइंग टू ऐड द नंबर्स। ठीक, अब ये स्टार ARGS और डबल स्टार KWARGS क्या होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को फॉलो करके समझ लीजिए। कुछ ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट रैपर के कॉन्सेप्ट में लोग डिस्कस बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। ठीक, और ये एक जब स्टैंडर्ड एग्जांपल आप लेते हैं तो आप देखोगे स्टार ARGS और डबल स्टार KWARGS किसी भी डेकोरेटर में जरूर मेंशन आउट हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद बट ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस ये वेरिएबल नंबर आप पोजिशनल आर्गूमेंट और वेरिएबल नंबर आप कीवर्ड आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ही डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, जिससे हमारा फंक्शन कल को ये कुछ चेंजेज हो तो हमारा जो डेकोरेटर फंक्शन है वो ड्यू टू आर्गुमेंट एक्सेप्टेंस क्रैश ना करे। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये जरूर मेंशन आउट किया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन जो यहाँ पर आर्गुमेंट लिए हैं उसको कॉल करेंगे और उसके बाद रिटर्न कर देंगे रैपर को। ठीक, और इसको डेकोरेट कर लेते हैं हम मैसेज नाम का जो डेकोरेटर बना है, और प्रोग्राम को रन करते हैं एंड कॉल करते हैं। बट ये क्या हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हो अभी कुछ इशू आ रहा है। ऐड फंक्शन जो होता है 2 आर्गुमेंट लेता है, बट ये मिसिंग है। बट यहाँ पर देखोगे आप आर्गुमेंट को पास कर रहे हो,
बट यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है, ये फंक्शन हम यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं। हम वीडियो को कट आउट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप जो इशू आ रहे हैं आप एज इट इज़ देखिए और कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी देखिए। तो जो हम यहाँ पर जो रैपर फंक्शन हम बनाते हैं, इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास ऑन करते हैं, वो आर्गुमेंट ये फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है। यानी ये आर्गुमेंट हम यहाँ पर इसको पास ऑन करना पड़ेगा। और इसके बाद ये फंक्शन जो हमें रिजल्ट देगा, मान लीजिए जो भी आउटपुट देगा, हम उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और ये जो इनर फंक्शन होगा उसका आउटपुट भी हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। ठीक, अब ये हमारा आई थिंक प्रोग्राम पूरा एकदम करेक्ट है। आइए रन करा के हम देखते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, आई एम गोइंग टू ऐड द नंबर्स, और ये आउटपुट आपका 2 हो गया, मतलब दोनों नंबर का ऐड करके 8 दे दिया है। ठीक, अब ये हमारा रैपर फंक्शन यानी डेकोरेटर फंक्शन कुछ इस तरीके से बना है कि कल को इस ऐड नाम की फंक्शनलिटी में अगर कोई आर्गुमेंट चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से ये हमारा प्रोग्राम नहीं क्रैश करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गूमेंट और वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कल को यहाँ पर आप एक और वेरिएबल दे देते हैं सी, यानी 3 नंबर का ऐड फाइंड आउट करना चाहते हैं और यहाँ पर ये 6 है, तब भी अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो डेकोरेटर देखिए, डेकोरेटर हमारा एक्सेप्ट कर लेगा। हम यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, ये ऐड कर दिए सी। अब ये आउटपुट देखिए पुराना ही आ रहा था इसलिए हम ये ऐड कर दिए, अब 14 आ रहा है। ठीक, मान लीजिए आप नेम भी कुछ पास ऑन कर देंगे अगर, आ, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम इक्वल्स टू एलिस या अमन, अमन ले लेते हैं। ठीक, और ये क्या कर देगा, प्रिंट आउट कर देते हैं पहले इसमें हम। ठीक, नेम वेरिएबल को ये देखिए, ये जो हम पोजिशन कीवर्ड आर्गूमेंट एक्सेप्ट पास किए हैं तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, तो ये हमारा एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हुए हमने यहाँ पर शो किया है। आई थिंक डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट आउट करिए, हम उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। ठीक, थैंक यू।